हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि DFCCIL के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो टॉप इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, तो अब पहले हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद में एक एक करके सबको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड बैंक है इसको बनाया गया था किसके सुझाव से, कौन सी मीटिंग थी और ये कब हुई थी जिसके सुझाव से वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था। तो ये देखिए ब्रेडन वुड्स मीटिंग थी, मीटिंग का नाम था ब्रेडन वुड्स मीटिंग। ठीक है, जो कि 1945 में हुई थी। इसके सुझाव से वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना एस्टेब्लिशमेंट ईयर अगर आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है तो 27 दिसंबर 1945 से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए वर्ल्ड बैंक को एक अन्य नाम से जाना जाता है जो कि है IBRD। कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD है, उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है IBRD। ठीक है, आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, IBRD है। और जो वर्ल्ड बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है, वाशिंगटन DC में। ये भी आपको याद रखना है। तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो देखिए कौन सी मीटिंग थी जिसमें ये वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, तो ब्रेटन वुड मीटिंग थी जो कि 1945 में हुई थी। इसके सुझाव से वर्ल्ड बैंक को बनाया गया। एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना है 27 दिसंबर 1945। इसका अन्य नाम IBRD है। IBRD की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक का, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन DC में स्थित है। शुरुआत में इसके कितने देश सदस्य थे, तो 44 देश सदस्य थे इसके शुरुआत में। और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 189 कंट्रीज इसके सदस्य देश हैं, मतलब कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, एक चीज़ और पूछी जाती है फ्रेंड्स यहाँ पे, देखिए लास्ट कंट्री कौन सा था जो कि 189 नंबर का जो लास्ट कंट्री था उसका नाम क्या था जो कि इससे जुड़ा था, तो उसका नाम क्या था, नारू आइसलैंड। ठीक है, जो कि कहाँ पे स्थित है, पैसिफिक ओशियन में स्थित है नारू आइसलैंड। ठीक है, जो कि लास्ट कंट्री था जो इससे जुड़ा था वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या है वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक क्यों बनाया गया है, क्या उद्देश्य था इसका। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सोशल डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि सामाजिक विकास, मतलब जितने भी देश इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सभी का सामाजिक सोशल डेवलपमेंट करने के लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया ताकि ये उनको लोन वगैरह दे सके। फ्रेंड्स समझ में आ गया फ्रेंड्स आप सभी के। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रेजेंट हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है। जो क्रिस्टीना जॉर्जिवा है ये पहले वाली है, कौन है, ये पहले थी। अभी वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स यहाँ पे, ये पहले थी क्रिस्टीना जॉर्जिवा, इससे जस्ट पहले। और वर्तमान में कौन है, डेविड मालपास। कौन है फ्रेंड्स यहाँ पे, डेविड मालपास। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास, याद रखना। देखिए जो प्रेजेंट हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक वो कौन है, डेविड मालपास है। और जो क्रिस्टीना जॉर्जिवा ये पहले थी, डेविड मालपास से जस्ट पहले थी, है ना। तो वर्तमान की अगर हम पूछे जाए, अगर वर्तमान में पूछा जाए तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, डेविड मालपास। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेने इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, मतलब कि ये लंबे समय के लिए लोन देता है। आपको मैंने बता दिया था ना कि ये लोन देने का कार्य करता है बस, है ना। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज़ 4 डिवीजन। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके 4 भाग हैं। अब 4 भाग कौन कौन से, पहला भाग आता है इसके अंदर IFC, मतलब कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसके जितने भी भाग हैं उन सभी का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। वर्ल्ड बैंक है उसके अंदर 4 भाग कर रखे हैं, वो चारों भागों को आपको बताने वाला हूँ। पहला भाग है इसमें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे, वाशिंगटन DC में स्थित है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वहीं पर इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन DC में। तो ये जो इसके 4 भाग हैं उनका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, वाशिंगटन DC में ही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो IFC है उसकी स्थापना पूछी जाए, इस एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाए तो 1956 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो सेकंड इसका भाग है वो कौन सा है यहाँ पे फ्रेंड्स, IDA।
जो वर्ल्ड बैंक का दूसरा भाग है वो कौन सा है, आईडीए। आईडीए की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम पूछा जाता है आईडीए की फुल फॉर्म क्या है। और अगर आईडीए का एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाए, स्थापना वर्ष पूछा जाए, तो 1960 इसका राइट आंसर होगा। हेडक्वार्टर तो वही वाशिंगटन डीसी रहेगा, मैंने आपको बताया था वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है, सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है आईडीए को। ये क्या है, सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट विंडो है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि क्या करता है, डेवलप्ड कंट्रीज को फ्री इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड कराता है आईडीए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर की फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरे और चौथे नंबर की दोनों के बारे में बात कर लेते हैं हम एक साथ। ICSID तीसरा भाग है इसका, ICSID। ICSID का मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ICSID की फुल फॉर्म आपसे डायरेक्टली पूछी जाएगी, तो क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। स्थापना वर्ष की अगर हम इसकी बात करें, एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें, तो 1966 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर वही वाशिंगटन डीसी रहेगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है। दूसरा आपका यहाँ पे मीगा। मीगा मतलब होता है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। जो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है उसको शॉर्टकट में बोला जाता है मीगा। मीगा की स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1988 को इसको स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर वही वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। तो ये चार भाग आपके समझ में आ गए फ्रेंड्स। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक यहाँ पे खत्म हो जाता है। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये मैं 101% गारंटी के साथ आपको बता देता हूँ, बस रट्टा मार लेना जो भी है ये चीज़। जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यहाँ पे IMF। IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है वो है IMF। पहली हो गई वर्ल्ड बैंक, दूसरी आती है IMF। अब देखिए फ्रेंड्स, जो IMF है उसको बनाया गया था, उसको भी ब्रेटन वुड्स मीटिंग के सुझाव से ही बनाया गया था। जो ब्रेटन वुड्स मीटिंग थी 1945, उसके सुझाव से इसको IMF को बनाया गया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाया गया था। स्थापना वर्ष वही 27 दिसंबर 1945 है, याद रखना, ठीक है। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको और अन्य नाम से जाना जाता है ट्विन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, ऑल्सो नोन एज ट्विन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। कहने मतलब कि वर्ल्ड बैंक का जुड़वा भाई या बहन इसको बोला जाता है। वर्ल्ड बैंक की जुड़वा भाई बोल दो या फिर जुड़वा बहन बोल दो, ये तो ट्विन है, कहने मतलब वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। इसको ट्विन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक भी इसको कहा जाता है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में ही है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में इसके कितने देश सदस्य थे, कितने देश इससे जुड़े थे, 31 देश इससे जुड़े थे, 31 कंट्रीज इससे जुड़े थे, मेंबर थे शुरुआत में। और वर्तमान में कितने, वर्तमान में वही 189 है, याद रखना। वर्तमान में कितने, 189 है। शुरुआत में कितने थे, 31 सदस्य देश थे इसके ना, याद रखना। और वर्तमान में 189 मेंबर कंट्रीज है। लास्ट कंट्री जो इससे जुड़ा था वही नारू आइसलैंड, जो कि वर्ल्ड बैंक से भी जुड़ा था, वही इसका लास्ट जुड़ने वाला इसका कंट्री देश है, ठीक है। तो जो कंट्री है लास्ट वो कौन सा है, नारू आइसलैंड, याद रखना, जो कि पैसिफिक ओशियन में स्थित है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF है वो क्या है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। उसका जो वर्ल्ड बैंक था उसका क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सोशल डेवलपमेंट। और इसका क्या है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, मतलब कि आर्थिक विकास। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, आर्थिक विकास। सभी देशों का आर्थिक विकास करना है इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। अगर हम इसके प्रेजेंट हेड की बात करें तो देखिए जो क्रिस्टीन लिगार्डे, ये पहले वाले थे। कौन थे ये, पहले थे। वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक की पहले हेड थी वो इस टाइम पे यहाँ पे इसकी हेड है प्रेजेंट टाइम में IMF की। कहने मतलब है कि क्रिस्टेलिना, ठीक है, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, याद रखना इंपॉर्टेंट है नाम, जॉर्जीवा, ठीक है। जो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा है वो वर्तमान में इसकी हेड है, जो और क्रिस्टियन लिगार्डे है वो पहले थे। प्रेजेंट हेड कौन है, क्रिस्टीना लिगार्डे, जो कि पहले वर्ल्ड बैंक की हेड थी, ठीक है। पहले क्या थी, वो वर्ल्ड बैंक की हेड थी भूतपूर्व। वो इस टाइम पे प्रेजेंट में किसकी हेड है, IMF की, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हेड है। IMF की हेड कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जीवा, ठीक है, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा
वर्तमान में क्या है, IMF की हेड है। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब लास्ट एंड फाइनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लास्ट एंड फाइनल ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। और इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखना। और इसको रिप्लेस किया गया था, WTO नाम से रिप्लेस किया गया था। पहले क्या नाम था इसका, GATT। पहले नाम था इसका गेट, मतलब कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, तो इस नाम को इसने रिप्लेस किया और क्या नाम बना इसका, WTO बना। ठीक है, याद रखना। तो देखिए बॉक्स फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो देखिए शॉर्टकट में जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो देख लीजिए। पहले इसका नाम था गेट, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुई थी। जो गेट है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1948 को हुई थी। लेकिन जो WTO बना है वो कब बना था, 1 जनवरी 1995 को। ये आपको याद रखना है, 1 जनवरी जो 1995 यहाँ पे आपको डेट दे रखी है, ये WTO की स्थापना वर्ष है। ठीक है, और जो पहले था वो क्या था, गेट को बदल के WTO बनाया गया था। ठीक है, तो गेट वाज साइंड बाय 23 नेशंस इन जेनेवा ऑन 30 अक्टूबर 1947। ठीक है, और 123 नेशंस ऑफ गेट साइन एज ए एग्रीमेंट ऑन 14 अप्रैल 1994 इन मोरक्को टू कन्वर्ट गेट इनटू WTO। जो गेट को WTO में कन्वर्ट किया गया था उस टाइम पे 123 देशों ने इसके ऊपर सिग्नेचर किया था। कब, 14 अप्रैल 1994 में। कहाँ पे, मोरक्को में हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे ये जितने भी सदस्य देश है 123, इन्होंने साइन किया था कि ठीक है गेट को WTO में चेंज कर दो। ठीक है, तब इनको गेट का नाम बदल कर क्या रखा गया, WTO रखा गया। तो WTO की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था, स्थापना वर्ष इसका 1995, याद रखना। हेडक्वार्टर की बात करें की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे WTO का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो देखिए जेनेवा है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्विट्जरलैंड है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, WTO का, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देखिए 3 ही ऑर्गेनाइजेशन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाएगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे और चीज़ें देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे WTO के बारे में। प्रेजेंट मेंबर कितने देश है, 164 देश है। 1994 में कितने थे, 123 थे जब गेट को WTO में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में कितने इसके, 164 कंट्रीज हो गए हैं। ठीक है, इसके सदस्य देश हो गए हैं, याद रखना। तो लास्ट कंट्री जो इसको ज्वाइन किया था वो कौन था, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान ने कब ज्वाइन किया था इसको, जुलाई 2016 में इसको ज्वाइन किया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सबसे आखिरी देश जो इससे जोड़ा गया तो वो कौन सा था, अफगानिस्तान। ठीक है, और इसका मुख्य लक्ष्य जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ट्रेड डेवलपमेंट। भाई जब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है तो इसका मुख्य उद्देश्य भी क्या होगा, ट्रेड डेवलपमेंट होगा, मतलब कि व्यापारिक विकास होगा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, प्रेजेंट हेड की बात करें तो यहाँ पे रॉबर्टो एजवेडो है जो कि ब्राज़ील के थे, वो पहले थे। ठीक है, पहले वाले थे। वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें, प्रेजेंट इसके जो हेड है वो कौन है वर्तमान में, नगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, आपको लिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, नगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, IWEALA इवेला। जो नगोजो ओकोंजो इवेला है वो वर्तमान में इसकी हेड है। वर्तमान में कौन है हेड, नगोंजो ओकोंजो इवेला। ठीक है, नगोजी ओकोंजो इवेला जो कि एक लेडीज़ हैं जो कि इस टाइम पे प्रेजेंट हेड है किसकी, WTO की। पहले कौन थे, रॉबर्टो एजवेडो थे। इससे पहले नगोजी ओकोंजो जो इवेला है, इवेला जी से पहले कौन थे, रॉबर्टो थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये समाप्त हो जाती है तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि वो जब भी नए वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।